आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ऑर्डर है सिविल प्रोसीजर कोड का, जिसे ऑर्डर 9 कहते हैं, जो कि डिसमिसल ऑफ द सूट से मुतल्लिक है कि व्हिच आर द ग्राउंड्स अपॉन व्हिच द सूट इज़ डिसमिस्ड बाय द कोर्ट। आज हम उस पे बात करेंगे। ये जो ऑर्डर 9 है, ये असल में अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज़ टू द सूट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस से उससे मुतल्लिक है। कि जो भी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स हैं, उनको अदालत में आना, उनका अदालत में आना या उनके प्लीडर्स का अदालत में आना, यानी प्लीडर मीन जो उन्होंने काउंसल मुकर्रर किए हैं, जो उन्होंने एडवोकेट्स मुकर्रर किए हैं, या अगर उन्होंने कोई पावर ऑफ अटर्नी किसी को दी है अपनी, उसका अदालत में आना, चाहे वो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट की तरफ से या प्लेंटिफ की तरफ से, उनका अदालत में आना उस डेट पे, जिस डेट पे जो डेट अदालत फिक्स करती है। तो ये, और अगर वो ना आए उस तारीख पे, तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, फिर उसका क्या नतीजा निकलेगा, कोर्ट क्या करेगी उसमें। तो आज ये जो ऑर्डर 9 है, ये उससे मुतल्लिक है, यानी अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज टू द सूट इन द कोर्ट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस। अब ये जो ऑर्डर 9 है, इसका रूल 1 तो अपीयरेंस ऑफ द पार्टी से मुतल्लिक है। अगर ऑर्डर 9 का रूल 2 पढ़ें तो उससे पता चलता है कि कोर्ट डिफेंडेंट्स को समन करने के लिए, बुलाने के लिए अदालत में, ताकि वो प्लेटिफ ने जो केस किया है उनके ऊपर उसको डिफेंड कर सकें, उनको बुलाने के लिए कोर्ट जो है वो समन या नोटिस वगैरह इशू करती है। तो उसके साथ जो है फिर हमें कोर्ट में जो प्रोसेस फ़ी जिसे कहते हैं, या तलबाना जिसे कहते हैं, कोर्ट फ़ी भी उसे कहते हैं, वो हमें जमा जमा करवानी होती है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू रूल 2 ऑफ ऑर्डर 9, हमें पोस्टल चार्जेस भी जमा करवाना होते हैं कोर्ट में। आम तौर पर तो हम खुद ही जो है वो अपना जो भी पोस्टल ऑर्डर्स किए होते हैं कोर्ट ने कि जी टीसीएस करवाएँ, रजिस्ट्री लिफाफा करवाएँ या यूएमएस वगैरह करवाएँ, तो वो तो आम तौर पे जो है वो हम खुद ही करवा रहे होते हैं, और उसकी रसीदें हम जो है वो अदालत में जमा करवा देते हैं जब भी कोर्ट ने वो केस फिक्स किया होता है उस तारीख पे। लेकिन बाद दफ़ा ये होता है कि हम समन नोटिस जमा नहीं करवाते, या हम प्रोसेस फ़ी जो है उसकी, यानी जिसे कोर्ट फ़ी कहते हैं, तलबाना जिसे कहते हैं, वो भी हम नहीं जमा नहीं करवाते, ना ही हम रसीदें कोर्ट में जमा करवाते हैं। तो उस सूरत में जब अदालत जो है उनके उसके सामने डेट पे जब केस सामने आता है और वो देखती है कि ना तो कोई समन नोटिस जो है वो जारी करवाए गए हैं, ना ही उसकी कोई रिपोर्ट आई है, ना ही तलबाना जमा करवाया है प्लेंटिफ ने, वो भी जमा नहीं करवाया, ना ही पोस्टल चार्जेस जो है वो कोर्ट में जमा करवाए हैं। जैसे कि हमारा रूल 2 जो है ऑर्डर 9 का, वो कहता है कि पोस्टल चार्जेस हमने कोर्ट में जमा करवाने होते हैं, जो कि हम खुद ही कर रहे होते हैं। बहरहाल कोर्ट वो लीनियंट व्यू लेते हुए हम अगर जमा करवाते हैं तो हमसे रसीदें माँग लेती है कि ठीक है, आप रसीदें हमें दे दें। तो हमने अगर वो भी ना करवाई हों, तो फिर ऑर्डर 9 रूल 2 के तहत तो फिर अदालत ऐसे केस को डिसमिस कर सकती है। ये उसकी सवाबदीद पे है, अगर वो चाहे तो केस को डिसमिस कर दे, और अगर चाहे तो प्लेंटिफ को एक अपॉर्च्युनिटी दे दे कि चले नेक्स्ट टाइम आप करवा लीजिएगा ये सब कुछ। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कोर्ट ने ऑर्डर 9 रूल 2 के तहत समन नोटिस जब ना जमा करवाने की वजह से, पोस्टल चार्जेस ना जमा करवाने की वजह से, या जो प्रोसेस फ़ी होती है तलबाना जिसे कहते हैं, वो नहीं जमा करवाया, तो कोर्ट ने ऐसे केस को डिसमिस कर दिया है। तो फिर हमारे पास क्या रेमेडी है? एक तो हमारे पास रेमेडी ये होती है कि हम रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन दें, और क्योंकि हमारा केस डिसमिस हो गया है, हमारा सूट डिसमिस हो गया, तो हम रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन दें और उसमें हम ग्राउंड्स लिखें कि दिस वाज़ द प्लॉजिबल रीज़न, दिस वाज़ द लॉजिकल रीज़न, जिसकी वजह से जनाब मैं ये समन नोटिस जो है वो उसकी पोस्टल चार्जेस जमा नहीं करवा सका, मैं प्रोसेस फ़ी जिसे कहते हैं, तलबाना जिसे कहते हैं, वो जमा नहीं करवा सका, तो मुझे काइंडली एक अपॉर्च्युनिटी दी जाए। तो आम तौर पर 99% केसेस में अगर हमने एक दफ़ा से ये कंप्लायंस ना की हो हमने, तो फिर जो है वो अदालत हमें एक अपॉर्च्युनिटी दे देती है। तो ये तो होता है रेस्टोरेशन का। ये रेस्टोरेशन का जो जो लिमिटेशन एक्ट का जो आर्टिकल 163 है, उसके तहत हमें ये रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन विदिन 30 डेज़ देनी होती है। तो अगर हमने ये विदिन 30 डेज़ ना दी हो एप्लीकेशन ऐसी, तो फिर हमें जो है वो हमारा केस रिस्टोर नहीं होगा, हमारा दावा रिस्टोर नहीं होगा। फिर उस सूरत में हम या तो उसकी रिवीजन फाइल करेंगे, क्योंकि अपील नहीं है, और अगर हमारे दावे को लिमिटेशन एक्ट हिट नहीं कर रहा, यानी टाइम बार नहीं है हमारा दावा, तो हम नए सिरे से फ्रेश एक दावा जो है उसमें कर सकते हैं, अगर वो इस वजह से ऑर्डर 9 के रूल 2 की वजह से खारिज हुआ हो। इसी तरह अगर हम ऑर्डर 9 के रूल 3 को देखें, तो वो इससे मुतल्लिक है कि अगर कोर्ट ने एक डेट फिक्स की है और उस डेट पे दोनों पार्टीज में से कोई नहीं आया, यानी ना तो प्लेंटिफ और उनके प्लीडर में से कोई आया, ना ही डिफेंडेंट्स इन पर्सन या उनके प्लीडर्स में से कोई नहीं आया, यानी दोनों पार्टीज जो हैं, जो पार्टीज टू द सूट है, उनमें से दोनों में से कोई नहीं आया, तो फिर ऑर्डर
9 کے رول 3 کے مطابق جو ہے وہ کورٹ ایسے دعوے کو خارج کر دیتی ہے۔ اگر ہم آرڈر 9 کے رول 4 کو دیکھیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہمارا کیس جو ہے وہ رول 2 کے تحت یا رول 3 کے تحت اگر خارج ہوا ہو، یعنی کہ ہم نے سمن نوٹس جمع نہیں کروائے، پوسٹل چارجز جمع نہیں کروائے، ہم نے جو تلمانہ تھا، پروسیس فی تھی وہ جمع نہیں کروائی، یا جو اپنا کورٹ نے ڈیٹ فکس کی تھی اس ڈیٹ پہ دونوں پارٹیز میں سے پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ میں سے بھی کوئی نہیں آیا، تو پھر آرڈر 9 کے رول 4 میں یہ پروویژن دی ہے، یہ ریمیڈی دی ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال میں کیس ڈسمس ہو گیا ہو تو ود ان 30 ڈیز اس کو بحال کروایا جا سکتا ہے، اس کو ریسٹور کروایا جا سکتا ہے، یا اگر ٹائم بار نہیں ہے ہمارا کلیم، ہمارا جو سوٹ ہے، ہمارا جو کلیم ہے وہ ٹائم بار نہیں ہے، تو پھر ہم ایک فریش دعویٰ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ یہ ٹائم بار ہو گیا تو پھر ہمیں اس کے لیے ریویژن میں جانا پڑے گا، یہاں پہ اپیل جو ہے وہ اپلائی نہیں کرے گی، اپیل کا جو ہے وہ یہاں پہ جو پروویژن ہے وہ ہمیں اس میں نہیں ملے گی۔